सितंबर 2023 प्रातः मुरली ओम शांति बाप दादा मधुबन। आज बाबा ने सुनाया, मीठे बच्चे, ज्ञान को अग्नि नहीं कहा जाता, योग को अग्नि, योग अग्नि है। बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, ज्ञान को अग्नि नहीं कहा जाता, योग अग्नि है। योग में रहने से ही तुम्हारे पाप भस्म होंगे, तुम स्वच्छ गोरा बन जाएंगे। बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, ज्ञान को अग्नि नहीं कहा जाता, योग अग्नि है। योग में रहने से ही तुम्हारे पाप भस्म होंगे, तुम स्वच्छ गोरा बन जाएंगे। प्रश्न बाबा ने किया, किन बच्चों की बुद्धि रूपी तरकस में ज्ञान बाण सदा भरे रहते हैं? किन बच्चों की बुद्धि रूपी तरकस में ज्ञान बाण सदा भरे रहते हैं? उत्तर में बाबा ने बताया, जो रोज़ पढ़ाई अच्छी रीति पढ़ते और पढ़ाते हैं, उनकी बुद्धि रूपी तरकस में ज्ञान बाण भरे रहते हैं। वही माता पिता के समान कांटों को कली और कलियों को फूल बनाने की सेवा कर सकते हैं। जो अच्छी तरह पढ़ते और पढ़ाते वही ऊंच पद पाते हैं। गीत है, कौन आया मेरे मन के द्वारे सवेरे सवेरे, मुरली की झनकार लिए। कौन आता है सुबह सुबह? क्या याद आता है सुबह सुबह? कहते ना, सुबह किसी का ऐसा मुँह देखा जो सारा दिन खराब गया, तो सुबह क्या देखना चाहिए? क्या देखना चाहिए? सिर्फ बाप को देखना चाहिए, पढ़ाई को देखना चाहिए, तो सारा दिन अच्छा जाता है। ओम शांति। बच्चों को ओम शांति का अर्थ तो समझाया है। ओम माना अहम आत्मा। अहम आत्मा कहती है, मेरा स्वधर्म शांति है और मैं शांति देश में रहने वाली हूँ। ज्योतिक देश अपना घर, पिता शिव ज्योति का सागर। तो बाबा ने कहा, यहाँ ये आर्गन से मिलता है तो टोकी बनती हूँ। इनका शरीर का आधार ले हम आत्मा कर्म करती हैं। कर्म तो कर्मेंद्रियों से ही करेंगे ना। आत्मा कहती है, कौन है, कहाँ से आया है, कौन देश का रहने वाला, कौन देश को जाना है। तो ये कौन आया? ये कौन आया मेरे मन के द्वारे? सवेरे सवेरे कौन आया मन के द्वारे? बाबा आया ना मन के द्वारे। उनको हम याद करते फिर घड़ी घड़ी भूल जाते, क्योंकि इस बाप की याद में कभी बैठे ही नहीं है। और सत्संगों में तो सामने सन्यासी विद्वान आदि बैठे होते हैं, वह वेद उपनिषद रामायण आदि ही सुनाएंगे। आत्मा की बुद्धि में शास्त्री याद रहते हैं, गुरु को देखने लग जाते हैं। यहाँ तो तुम जानते हो, परम पिता परमात्मा आते हैं, है वह भी आत्मा, परंतु वह सुप्रीम आत्मा है जो आकर इनमें प्रवेश करते हैं। तुम जानते हो, परम पिता परमात्मा इनमें बैठ हमको सहज राजयोग सिखलाते हैं। तुम्हारी बुद्धि शास्त्रों तरफ व देह तरफ नहीं जाती। तुमको अपने को अशरीरी आत्मा निश्चय करना है। आत्मा है फर्स्ट। आत्मा के आधार से ही शरीर चलता है। आत्मा अविनाशी है। हम आत्मा बेहद के बाप से क्या करते हैं? वर्षा लेते हैं। हम आत्मा बेहद के बाप से वर्षा लेते हैं। कहाँ का? सतयुग का। कितनी सुंदर दुनिया होगी। बाप अपना और मनुष्य सृष्टि के आदि मध्य अंत का परिचय बैठ देते हैं। उनको ही ज्ञान का सागर कहा जाता है। ईश्वर और उनकी रचना का ज्ञान और कोई में नहीं है। ऋषि मुनि आदि सब बेअंत बेअंत करते आए हैं। रचना और रचना बेअंत है, हम नहीं जानते। ऋषि मुनि क्या कहते आए? रचना बेअंत है, हम नहीं जानते। कहा जाता है फादर सोच सन। बाप अपना परिचय बच्चों को देंगे, बच्चे बाप का परिचय औरों को देंगे। मनुष्य तो उस बाप को न जानने के कारण कह देते हैं सर्वव्यापी है। अब तुम बच्चों की दिल में बाप की याद आई है। ऐसे नहीं तुम्हारे में बाप ने प्रवेश किया है। बाबा ने कहा, ऐसे नहीं तुम्हारे में बाप ने प्रवेश किया है। नहीं, बाप की पहचान मिली। बाप सब में कैसे प्रवेश करेंगे? बाप तो ब्रह्मा तन में प्रवेश करते हैं और तुम बच्चों को बाप की
पहचान मिलती है। कल्प पहले वाले सिकीलते बच्चे ही बाप को पहचानते हैं। प्रभु मिलन के खेल निराले और देखते हैं नसीबों वाले। ये प्रभु मिलन के जो खेल है वो नसीबों वाले ही देखते, हर कोई नहीं देख सकते। नहीं बाप की पहचान मिली, अब बाप कहते मुझे याद करो। ऐसे नहीं कहते मैं सर्वव्यापी हूँ, नहीं, मुझे याद करो तो योग अग्नि से तुम्हारे विक्रम विनाश होंगे। बाप तो सर्वशक्तिवान है ना, उनको याद करने से विक्रम विनाश होते हैं। ज्ञान को अग्नि नहीं कहेंगे, ज्ञान माना समझ, नॉलेज, जिसके द्वारा हमारा जीवन श्रेष्ठ चलता है। योग को अग्नि कहा जाता जिससे पाप भस्म होते हैं, और कोई की याद से पाप भस्म नहीं होते हैं। ये खेल सारा भारत पर बना हुआ है। भारत हीरे जैसा था, अंत में फिर भारत कौड़ी जैसा बनता है। भारत में हीरे जवाहरातों के महल बनते हैं। सोमनाथ के मंदिर में कितनी मिल्कियत थी। भारत जैसा सालवेंट कोई धर्म वाले नहीं बन सकते। भारतवासी महान सुखी थे, तुम बच्चों को अब याद आई है। 5000 वर्ष की बात है, अथवा क्राइस्ट से 3000 वर्ष पहले तुम भारतवासी कितने साहूकार थे। अब बिल्कुल इंसॉल्वेंट है। गवर्नमेंट प्रजा से कर्जा लेती रहती है। ये बेहद का बाप बैठ समझाते हैं। कौन समझाते? ये सारी बातें बेहद के बाप बैठ कर के समझाते, और कोई इन बातों को ना जानते हैं और ना ही समझा सकते हैं। तुम श्री श्री शिव बाबा की मत पर चलने से स्वर्ग के श्रेष्ठ देवी देवता बनेंगे। यहाँ तुम आए हो मनुष्य से देवता बनने। एक ओंकार सतनाम करता पुरुष, ये महिमा सारी उस एक ही है। उनको कभी काल नहीं खाता, वही मनुष्य से देवता बनाते हैं। मूत पलीती कपड़ धोते हैं, तुम आत्माओं को योग और ज्ञान से सफ़ेद गोरा बनाते हैं। तुमको लक्ष्य मिलता है कि शिव बाबा को याद करो, इससे तुम बहुत गोरे बन जाते हो। क्या गोरी बन जाती है? आत्मा। 5 विकारों से आत्मा पूरी तरह से काली हो गई है ना, तो योग अग्नि से आत्मा पावन बन जाती है। आत्मा और शरीर दोनों सुंदर बन जाएंगे। असल में तुम्हारा नाम श्याम सुंदर है। सतयुग में शरीर और आत्मा दोनों सुंदर हैं। कलयुग में श्याम बनते हो, सुंदर से श्याम, फिर श्याम से सुंदर बनते हो। तुम जानते ये कोई गुरु गुसाई नहीं है, ये तो परम धाम में रहने वाला परम प्रिय बाबा है। कहते जब धर्म गिलानी हो जाती है, भारतवासी धर्म भ्रष्ट कर्म भ्रष्ट बन जाते, तब मैं आता हूँ। यदा यदा ही धर्मस्य गिलानी, धर्म की यत गिलानी होती तब भगवान धरती पर आते। इससे ज़्यादा धर्म की गिलानी और क्या होगी। ये भी ड्रामा का खेल है। सालवेंट और इनसालवेंट बनते हैं। बाप को कहा जाता नॉलेजफुल, ज्ञान का सागर। जब भक्ति पूरी हो तब तो ज्ञान सागर आए। ज्ञान अंजन सदगुरु दिया, अज्ञान अंधेर विनाश। इस समय सब कुंभकर्ण वाली अज्ञान नींद में सोए हुए हैं। कहते ओ गॉड फादर, परंतु फादर को तो जानते ही नहीं। बाप आकर समझाते अब अपने को आत्मा निश्चय करो। आत्मा ही पतित बनती है फिर पावन बनती है। सतयुग में पावन थे, फिर 84 जन्म ले पतित बने हैं। ये भी पहले नहीं जानते थे, अब जानते हैं। इनके बहुत जन्मों के अंत का जन्म है। सब बातों का अनुभवी है। कौन सब बातों का अनुभवी? ब्रह्मा बाबा। उन्होंने राजाई ठाट भी देखे तो एक साधारण परिवार भी देखा, राजाओं की सभा भी देखी तो व्यापारी भी देखे, सब कुछ देखा। हर बात के अनुभवी है। जरूर अनुभवी तन चाहिए ना। गुरु आदि किए हुए हैं। श्री कृष्ण को थोड़े ही गुरु गुसाई करने पड़ते हैं। ये भूल भुलैयों का खेल है। ये संसार सागर क्या है? भूल भुलैयों का खेल। कैसे भूल जाते हम। अपनी कल्पनाएं बैठ बनाई हैं। तुम ब्राह्मण कुलभूषण ऊंच हो, तुम हो ईश्वरी संतान। यहाँ तुम यज्ञ की सच्ची सच्ची सेवा करते हो। यहाँ क्या है? ईश्वरी कारोबार, पवित्र यज्ञ। एक कण दाना भी लगाया तो भी एक का 100 गुणा मिलना जरूर है। एक कदम भी बाप के कार्य में रखा तो भी उसका 100 गुणा मिलना है। देने वाला कोई मनुष्य थोड़ी ही नहीं है। वास्तव में तुम हो रूहानी सोशल वर्कर, हुए है जिस्मानी। रूहों को ही बाप पढ़ाते, आत्मा पढ़ती है ना। आत्मा सुनती है,
आत्मा कहती है मैं बैरिस्टर बनाऊं, अभी आत्मा कहती है हम सो नर से नारायण बन रहा हूँ। बाबा बनाते वह बेहद का बाबा, सबका बाबा है। वह हमको राजयोग सिखलाते हैं। वह है निराकार ब्रह्मा विष्णु शंकर को भगवान नहीं कहेंगे, इसलिए भक्त लोग क्या कहते, ब्रह्मा देवताय नमः, विष्णु देवताय नमः, शंकर देवताय नमः, और पीछे से कहेंगे शिव परमात्मा नमः। लेकिन उन्हों को भी नहीं पता कि ब्रह्मा विष्णु शंकर देवताएं, शिव परमात्मा है वो कौन, वह तो देवताएं हैं। ब्रह्मा देवताय नमः कहा जाता है ना। यह साकार जब सूक्ष्म वतनवासी अव्यक्त बनते तब फिर इन्हें देवता कहेंगे। तो ये सब समझने और समझाने की बातें हैं। दिन प्रतिदिन गुआते गुआ सुनाते तो वह भी सुनना चाहिए। अगर कहते फुर्सत नहीं, सुनेंगे नहीं, तो नए नए ज्ञान बाढ़ बुद्धि रूपी तरकस में कैसे भरेंगे। सुनेंगे नहीं, दूसरों को सुनाएंगे नहीं, फुर्सत नहीं, तो ज्ञान बाढ़ बुद्धि में कैसे भरेंगे। जो अच्छी रीति पढ़कर पढ़ाते वही ऊंच पद पाएंगे। यही तो समय चल रहा है बीज बोने का। कर लो कमाही 21 जन्म की आया है बाबा कराने। तो बाबा ने कहा, बाबा मम्मा भी पढ़कर और पढ़ाते हैं ना, तो जो कांटों को कलियां और फूल बनाते रहेंगे वही ऊंच पद पाएंगे। ये तो बहुत सहज है, इसमें डरना भी नहीं है। बहुत लोग कहते ये तो बड़ा मुश्किल है, असंभव है। अरे तब ये लक्ष्मी नारायण कैसे बने, कोई को पता नहीं है। बाप कहते मैंने इसमें प्रवेश किया है, इसने पूरे 84 जन्म लिए हैं, ये नहीं जानता है, मैं बताता हूँ। तुम श्री कृष्णपुरी के मालिक थे, अभी वह पास्ट हो गया तो जैसे स्वप्न हो गया। जिसने जो एक्ट की वह पास्ट हो गई। तुम ब्रह्मांड मूल वतन सूक्ष्म वतन को, ब्रह्मा विष्णु शंकर की बायोग्राफी को जानते हो। से बाबा लक्ष्मी नारायण आदि सबकी बायोग्राफी को तुम जानते हो। तुम्हारी बुद्धि में सारी नॉलेज है। ब्राह्मण बड़ है सबसे ऊंचा, चोटी ब्राह्मणों की निशानी है। बायोग्राफी से ऊपर है शिवा, ब्राह्मणों से ऊपर है शिव बाबा। ब्राह्मण देवता क्षत्रिय वैश्य शूद्र, तुम ये चक्र लगाते हो। हमसो सो हम, ये तुम्हारे से ही लगता है। हमसो शूद्र थे, फिर हमसो ब्राह्मण बने। हमसो क्या थे, शूद्र, और हम कौन बने, ब्राह्मण बने। फिर हमसो देवता बनेंगे। कितनी सहज समझने की बातें हैं। बाकी हम आत्मा सो परमात्मा कहना, बाप को सर्वव्यापी कहना, ये तो बाप की गिलानी करना है। बताओ बाप भगवान सर्वव्यापी कैसे हो सकता है। मनुष्य सर्वव्यापी नहीं तो भगवान सर्वव्यापी कैसे हो सकता है। अब बाप आए हैं, बाप समझाते, ये रावण तुम्हारा सबसे जास्ती पुराना शत्रु है, जिसने तुमको ऐसा पतित कौड़ी जैसा बनाया। घर में रखे हुए हथियार खतरनाक नहीं, लेकिन भाई भाई का क्रोध खतरनाक है। माया जीते जगत जीत कहा जाता है। माया बड़े तूफान लाती है, बहुत हैरान करती है, इसमें डरना नहीं है। ऐसे नहीं बाबा कृपा करो, बाप कहेंगे तुम पढ़कर अपने पर आप ही कृपा करो। ऐसे नहीं, हमारी कृपा से आप चिरंजीवी बन जाएंगे। बड़ी आयु वाले तो देवता ही होते हैं। तुम यहाँ स्कूल में बैठे हो, तुम कहेंगे हम ईश्वरी कॉलेज में जाते हैं। स्वर्ग का रचयिता जरूर देवी देवता ही बनाएंगे। भगवान वाच तुमको अपना और सारी सृष्टि के आदि मध्य अंत का राज समझाता हूँ। यह दुनिया का जो चक्र है उनको समझना है। इस सुदर्शन चक्र को चलाने से तुम चक्रवर्ती राजा रानी बनेंगे। पवित्र तो जरूर बनना है, पवित्र नहीं बनेंगे तो वापस कैसे जा सकेंगे, सतयुग के मालिक कैसे बन सकेंगे। बाप से प्रतिज्ञा करनी है। तुम बच्चों को क्या करना है, शिव बाबा से प्रतिज्ञा करनी है, नहीं तो काल के मुँह में चले जाएंगे। फिर इतना ऊंच पद पा नहीं सकेंगे। काम चिता से काले बन पड़ेंगे। ज्ञान चिता पर बैठने से तुम गोरे बनते हो। बच्चों को गोरा बनाना ये बाप का ही काम है। इसके लिए जरूर संगम पर ही आना पड़े। यह है सबसे उत्तम युग, जबकि आत्मा और परमात्मा का मेला लगता है। निराकार बाप ने शरीर का लोन लिया है, क्योंकि उनको अपना शरीर तो है नहीं।
यह ज्ञान चक्षु सिवाय से एक ज्ञानेश्वर के और कोई खोल ना सके। खोल चक्षु ज्ञान के तुझको मिलेंगे परमात्मा। तो कौन खोलता है ज्ञान के चक्षु? स्वयं भगवान आकर के खोलते हैं। पावन आत्मा जो भी आती हैं वह फिर पतित बन पड़ती हैं। सतो रजो तमो में तो सबको आना ही है। इस समय सब पतित है और सब यहाँ ही है। सारी आत्मा परम धाम से कहाँ उपस्थित हो गई? सृष्टि रंगमंच पर। क्या करने के लिए? पाठ बजाने के लिए। इसलिए तो भीड़ है। परम धाम इस समय खाली है। वापिस कोई भी गए नहीं। अब तुम बच्चे विश्व के मालिक बन रहे हो। शिव बाबा कहते मैं तो निष्कामी हूँ, तुमको विश्व का मालिक बनाता हूँ, मुझे फल की कोई इच्छा नहीं। तो निष्कामी हुआ ना। बाबा कहते तो मैं निष्कामी हुआ ना। बाबा ने समझाया यहाँ अपने को आत्मा समझ अशरीरी होकर बैठो। अभी हम वापस जाते फिर स्वर्ग में राज्य करने आएंगे। ये शरीर छोड़ अशरीरी बनकर जाना है। शरीर पुराना हुआ है, अब फिर हम वापस घर जाते हैं। ये तुमने बताया हुआ खेल पूरा, जगत का ये नाटक रहा नो अधूरा। ये जगत का नाटक अब अधूरा नहीं रहा, ये खेल अब पूरा हो चुका। अब वापस घर जाना है। चलो आत्माओं अब घर है जाना। देखो बुलाए पिता वो सुहाना। अब फिर हम वापस घर जाते हैं। तो तैयारी करके ही तो वापस जाते हैं ना। कहीं जाना होता है तो पहले से तैयारी करनी पड़ती है ना। तो बाबा कहते कल्प कल्पो हम राज लेते हैं फिर गवाते हैं। बाबा तो सुख दुख में नहीं, बाबा तो सुख दुख नहीं देते हैं। हमारे कर्मों के हिसाब से ही हमको सजा भोगनी पड़ती है। वह है ही सदैव सुखदाता। बाबा ने समझाया ये विनाश ज्वाला इस रुद्र ज्ञान यज्ञ से प्रज्वलित हुई है। बच्चों ने साक्षात्कार भी किया है। जिस चीज़ का साक्षात्कार किया हुआ है फिर इन आँखों से भी देखेंगे। जो दिव्य दृष्टि से देखा है फिर प्रैक्टिकल में तुम जाकर स्वर्ग में विराजमान होंगे। अभी तुम श्री कृष्णपुरी में जाने के लिए पुरुषार्थ कर रहे हो। भगवान आते हैं भक्तों का कल्याण करने, गति सदगति करने। तो तुम भगवान द्वारा स्वर्ग का वर्षा ले रहे हो। ज्ञान और भक्ति दो बातें हैं। बाबा कहते ज्ञान और भक्ति कितनी? दो बातें हैं। ज्ञान अलग और भक्ति अलग है। ज्ञान माना प्रकाश, भक्ति माना अंधकार। तो तुम अंधकार से निकल कहाँ आ गए? प्रकाश में आ गए ना। फिर बाबा कहते अच्छा मीठे मीठे सिकीलते बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार और नमस्ते 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 नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार नंबर 1, पढ़ाई पढ़कर स्वयं पर आप ही कृपा करनी है। बाबा कहते पढ़ाई पढ़कर स्वयं पर आप ही कृपा करनी है। बाप से कृपा मांगनी नहीं है, श्री श्री की श्रीमत पर चलते रहना है। उसने तो कितनी बड़ी कृपा की जो परम धाम छोड़ करके सृष्टि रंगमंच पर तुमको पढ़ाने के लिए आ गए। इससे बड़ी कृपा और भला क्या हो सकती है। नंबर 2, सुदर्शन चक्रधारी बन माया जीत जगत जीत बनना है। माया से डरना व घबराना नहीं है, अशरीरी होने का अभ्यास करना है। बाबा कहते हैं सुदर्शन चक्रधारी बन माया जीत जगत जीत बनना। जो माया जीत बनेगा वही जगत पर जीत पाएगा। माया से डरना व घबराना नहीं है, अशरीरी होने का अभ्यास करना है। वरदान, एक ही समय मन वाणी और कर्म द्वारा साथ साथ सेवा करने वाले सफलता संपन्न भव। एक ही समय मन वाणी और कर्म द्वारा साथ साथ सेवा करने वाले सफलता संपन्न भव। स्पष्टीकरण है, जब भी किसी स्थान की सेवा शुरू करते हो तो एक ही समय पर सर्व प्रकार की सेवा करो। बाबा ने कहा जब सेवा शुरू करते तो एक ही समय पर सर्व प्रकार की सेवा शुरू करो। मनसा में सुभावना, मन में हो शुद्धता, दृष्टि निर्विकार हो, सबको पावन करना यही भावना हो। वाणी में बाप से संबंध जुड़वाने की शुभकामना के श्रेष्ठ बोल और संबंध संपर्क में आने से स्नेह और शांति के स्वरूप से आकर्षित करो। ऐसे सर्व प्रकार की सेवा साथ साथ करने से सफलता संपन्न बनेंगे। सेवा के हर कदम में सफलता समाई हुई है। इसी निश्चय के आधार पर सेवा
करते चलो। और कैसी निश्चय के आधार पर क्या करते चलो? सेवा करते चलो। स्लोगन है, शुद्ध संकल्पों को अपने जीवन का अमूल्य खजाना बना लो तो वही संकल्प उठेंगे जिसमें अपना और दूसरों का कल्याण समाया है। शुद्ध संकल्पों को अपने जीवन का अमूल्य खजाना बना लो तो वही संकल्प उठेंगे जिसमें अपना और दूसरों का कल्याण समाया हुआ है। अच्छा, ओम शांति, ओम शांति। हम 5 मिनट बाबा को याद करते हैं, देखेंगे अपने आप को। मैं आत्मा हूँ, शरीर मेरा वस्त्र है जो मैंने थोड़े से समय के लिए धारण किया है। वास्तव में मैं आत्मा अजर अमर अविनाशी हूँ। मैंने परम धाम से सृष्टि रंगमंच पर आकर के 84 जन्मों में 84 शरीर रूपी वस्त्र धारण किए और छोड़े। मैं आत्मा अजर अमर अविनाशी हूँ। सतयुग से लेकर के संगम पर पाठ बजाते बजाते मैं आत्मा कलाहीन पतित हो गई, स्वयं को भूल गई, अपने घर को भूल गई। प्यारे पिता परमात्मा ने आकर के ब्रह्मा तन के द्वारा मुझे स्मृति दिलाई। अब मैं आत्मा फिर से शक्तिशाली सर्व शक्तियों को भरने के लिए इस देह रूपी वस्त्रों से अलग होकर उड़ रही हूँ। सूरज चांद सितारों से पार, फरिश्तों की दुनिया से ऊपर, उससे भी ऊपर देख रही हूँ। हल्के सुनहरे लाल रंग के आसमान में सारी आत्मा चमक रही है। सबसे ज़्यादा प्रकाश मुझ आत्मा का है। अनादि स्वरूप में मैं आत्मा सबसे अधिक चमक रही हूँ। मुझ आत्मा का प्रकाश संपूर्ण आत्माओं में बढ़ता जा रहा है। उससे भी ऊपर मैं देख रही हूँ अपने प्यारे पिता परमात्मा शिव को, जो रूप में बिंदु और गुणों में सिंधु के समान है। उनकी सर्व शक्तियाँ को संपूर्ण ब्रह्मांड में फैली हुई हैं। मैं आत्मा उनकी किरणों के नीचे हूँ। उनकी शक्तिशाली किरणें मुझे पावन बना रही हैं, मुझे भरपूर कर रही हैं, मेरी एक एक कमी कमजोरी को समाप्त कर रही हैं। मैं आत्मा बहुत हल्कापन महसूस कर रही हूँ। मेरे जन्म जन्मांतर के विकर्म विनाश हो रहे हैं। श्री बाबा से शक्ति लेकर मैं वापस परम धाम से नीचे आ रही हूँ। सूक्ष्म वतन होती हुई मैं आत्मा तारागढ़ से भी नीचे, चंद्रमा से भी नीचे, सूरज से भी नीचे आ जाती हूँ सृष्टि रंगमंच पर। आकर के दोनों भ्रमों के बीच ब्रकुटी में विराजमान हो जाती हूँ। मुझे आत्मा का प्रकाश, मुझे आत्मा का तेज पहले से कई गुना ज़्यादा बढ़ चुका है। मेरा प्रकाश चारों तरफ फैल रहा है। मैं अन्य आत्माओं को भी सुख शांति से भरपूर कर रही हूँ। ओम शांति।